हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं जो आपके वरिष्ठ अध्यापक है ना, यानी जो आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग में ये अभी पेपर हुए थे दिसंबर में लास्ट में, तो उन्हीं से संबंधित आपकी प्राइमरी आंसर की कह सकते हैं आरपीएससी की साइट ने अपलोड कर दी है, तो आप खुद से जाके चेक कर सकते हैं। बाकी हम देखेंगे, देखिएगा ये जीके का पेपर है, तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है, जिनमें से 80 क्वेश्चन तो आपके जीके से संबंधित होते हैं, ठीक है। बाकी 20 क्वेश्चन आते हैं जो चाहे तो आप साइकोलॉजी बोल दीजिएगा या एजुकेशन साइकोलॉजी, इसके जो 20 क्वेश्चन आएंगे अब इन्हीं की हम आंसर की देखेंगे, ठीक है। यानी अब बोर्ड के द्वारा क्या आंसर माने गए हैं, और इससे पहले मैंने ऑलरेडी बताए थे साइकोलॉजी के आंसर केवल, और जीके की भी बताए थे। अब देख लेते हैं, केवल हम साइकोलॉजी देखेंगे इस पर, ठीक है। क्योंकि ये देखो आपके रीट जो L1 और L2 वाले हैं ना, इनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे कॉपी करके रीट में आ जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी बेनिफिट है, और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि अब जो फाइनली आंसर क्या माने गए हैं बोर्ड के द्वारा, ठीक है। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अब इसमें देख लेते हैं जो आंसर माने गए हैं, आप तो देखते चलिएगा। जैसे कि 81 नंबर क्वेश्चन है, यानी जो आपके 81 से स्टार्ट होंगे ये 100 तक चलेंगे, जो आपकी साइकोलॉजी या मनोविज्ञान से संबंधित ये क्वेश्चन रहेगी। तो हमें 81 नंबर क्वेश्चन ये पूछा था, जो सेलन की वर्गीकरण थे ना, उनके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार मिलनसार, ठीक है, और जो एक्जोवर्ट यानी बहिर्मुखी और स्नेही, ये विशेषताएं किसकी थी? उन्होंने 3 प्रकार बताए थे, जैसे एक्टो, मीजो और एंडो। तो ये विशेषता किससे संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एंडोमॉर्फिक की विशेषता थी, ठीक है। तो बोर्ड के द्वारा यही आंसर माना गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन ये पूछा था कि इनमें से कौन सा कथन सही था। तो ये आपके जीन प्याजे से संबंधित 3 स्टेटमेंट दे रखे थे, इनमें से सही उत्तर चूज करना था, ठीक है। तो 1 नंबर और C नंबर हमने यही आंसर बताया था, ठीक है। बाकी जो 2 नंबर है ये इसलिए गलत हो जाएगा, मैंने बताया था कि जब आप वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से किसी के बारे में सोचते हैं ना, तो ये सोचने की जो एबिलिटी होती है या क्षमता होती है या एप्टीट्यूड होता है, उसे संरक्षण नहीं बोलेंगे। मैंने बताया था इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। तो जैसे वस्तु स्थायित्व बोलते हैं, तो वो था ये स्टेटमेंट, जबकि ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसे संरक्षण नहीं बोलेंगे। तो फिर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? E और C किस में दे रखे हैं? 2 नंबर में। जिन्होंने भी यहाँ पे अशोक पारिक सर की अगर आंसर की देखी होगी, तो उन्होंने इन्हीं को तीनों को आंसर मान रखा है, जबकि गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 83 नंबर यानी 83 नंबर क्वेश्चन था। इसमें पूछे थे जो आपकी सीखने की जो सकारात्मक यानी पॉजिटिव जो आपकी ट्रांसफ़र होती है को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ये इस प्रकार का ये क्वेश्चन था, और इसके ये आपके ऑप्शन दे रखे थे, और नीचे दिए गए कोड के सही विकल्प बताइए, यानी इनमें से सही आंसर कौन से होंगे, ऐसे चूज करना था। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन, दूसरा और तीसरा, और यही हमने तीनों बताए थे। तो ABC यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो मौलिक वाला था कार्य ये गलत हो जाएगा, और एकल प्रकार वाला ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके ABC यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये मैंने गलत बताया था, यानी मुझसे गलत हो गया था, मैंने इसका पहले ही आप आंसर लगाया था ये वाला, जबकि ये तो क्रिएटिविटी से संबंधित है, ठीक है, यानी आलोचनात्मक चिंतन से। तो ये वाला तो सही था, ये भी सही था, जो गलत होगा ये वाला होगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका, ठीक है। जो अशोक पारिक सर ने बताया था ये सही बताया था, ठीक है। तो यानी ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 84 का सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, इसमें से कौन सा जो उपलब्धि अभिप्रेरणा जिसे अचीवमेंट मोटिवेशन बोलते हैं का घटक नहीं है इनमें से। और जैसा डेविड आसवेल ने बताया था यह प्रत्यक्षिप्त बोल सकते हैं किया गया था। तो हालांकि इसमें से देखा जाए ना, तो मैंने ये आंसर बताया था, इसका शायद मुझे ध्यान है, प्यार और अपनापन, ये तो लव और बिलोंगिंग बोलते हैं ना, ये संबंधित होती है आपकी अब्राहम मैस्लो की कौन से नंबर की स्टेज होती है? ये 3 नंबर की स्टेज होती है, ठीक है। अब्राहम मैस्लो की 3 नंबर की स्टेज की विशेषता है, न कि ये डेविड आसवेल के द्वारा थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है, और बोर्ड के द्वारा यही माना गया है। अब इसमें 86 नंबर में बाकर मेहदी का जो क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता के शाब्दिक उपपरीक्षण में कौन से परीक्षण सम्मिलित है, यानी शाब्दिक में पूछा था। तो उपपरीक्षण में देखो, एक तो हमने E बताया था, C बताया था, D बताया था, वो जबकि ये वाला था ना B नंबर ऑप्शन, ये आपका नॉन वर्बल था, यानी अशाब्दिक बोल सकते हैं,
ठीक है। तो बोर्ड के द्वारा यही आंसर माने गए हैं जो हमने बताए थे, यानी इसका राइट आंसर ACD किस में है, ACD ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 86 का। ये तो सिंपल ही था, जो हमारा एटीट्यूड होता है उसका घटक नहीं है तो वो लंबात्मक हो जाएगा। बाकी ये तीनों थे ना, भावात्मक, व्यवहारात्मक और आपका भावात्मक, ये सभी आपके डोमेन थ्री डोमेन होते हैं ना ब्लूम के, ये ब्लूम से संबंधित डोमेन थे। तो इसमें से जो नहीं था वो था 3 नंबर ऑप्शन। इसे एटीट्यूड के थ्रू पूछा गया था क्वेश्चन। अब देखो 88 नंबर क्वेश्चन था ना, इसमें जो हमारे गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं या प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी विशेषता नहीं है, वो पूछी थी। अगर ओवरऑल देखें तो इसका राइट आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं यदि भी व्यापक रुचि क्षेत्र होता है, ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी सभी उन्हीं से संबंधित प्रतिभाशाली की विशेषताएं दे रखी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 89। ये वाला था ना, जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है तो ये आपके यानी आगे देखते हैं तो वो खुद को दोषी मानने के बजाय है रास्ते में पढ़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। तो ये औचित्य स्थापन होता है, किसे बोलते हैं, रेशनलाइजेशन, यानी कि इसमें इसे युक्तिकरण भी बोल देते हैं और या इसे ही प्रेम तार्किकरण बोल देते हैं। ये क्वेश्चन रीट में बहुत पूछे जाते हैं, यानी आप झूठ बोल रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एक तर्क होना चाहिए, बस यही इसकी विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन ये था कि जो आपकी शैक्षिक मनोविज्ञान है इनका एक क्षेत्र इनमें वर्गीकृत नहीं किया गया है, वो बताना था। तो इनमें से जो था ना आत्मभाव, ये नहीं था, सेल्फ स्टीम मैंने बताया ना, या अब्राहम मैस्लो की शायद 4 नंबर की अवस्था थी सम्मान की, तो ये उससे पूछा था और जो आपके शैक्षिक मनोविज्ञान में नहीं आता। ये वाला है आपके लॉ ऑफ इफेक्ट थॉर्नडाइक के, और इसी के आधार पर स्किनर का नाम दिया गया था जिसे बोलते हैं ऑपरेट कंडीशन थ्योरी। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन हमने भी बताया था, यही राइट आंसर माना है। यानी ये नुकसान पहुंचाता है कौन है, ये सचिन नाम का बालक है और धमकाने व मजाक उड़ाने के जैसे कृत्य भी शामिल करते हैं। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं दे रखी हैं ये आपकी आक्रामक प्रवृत्ति वाले बालक की विशेषता दे रखी हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन 93 नंबर पूछा था, किशोरावस्था के दौरान भावात्मक पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। तो अगर ऊपर सभी ऑप्शनों को देखें तो इसमें से जो आपके समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई, ये विशेषता नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाए, क्योंकि इसमें तो आपकी ऐसे बोल सकते हैं विषम लिंग अट्रैक्ट होता है किसमें, किशोरावस्था में, न कि आपके समान लिंग वाले। ये मिलान पूछे थे, ये बुद्धि वाले चैप्टर से पूछे थे, तो देखिएगा जैसे द्विकारक है तो ये तो स्पीयरमैन का था, हालांकि मैं तो आंसर ही बता रहा हूँ, ठीक है। और जो बुद्धि का सोपानिकी मॉडल था ये संबंधित था आपके बर्ट और बर्नर से, और बहुकारक थॉर्नडाइक से, और बाकी बुद्धि का जो प्रतिमान की सिद्धांत है ये संबंधित हो जाएगी फोर्थ से, जिसे 3 डायमेंशनल थ्योरी बोलते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 भी हमने भी बताया, तो बोर्ड ने यही माना है, ठीक है। 16 PF केटल से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। और हालांकि इसके आंसर की बात करते हैं हम तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। बाकी B का 4, यानी जो TAT है ये आपकी मॉर्गनियम बोरे से हो जाएगी। इसके अलावा जो आपके बालक का यानी CAT थी ये संबंधित हो जाएगी आपकी लियोपोल्ड बेलाक बोल देते हैं इसे, और बाकी जो मिनीसेटर है ये आपके हाथवी से संबंधित हो जाएगी। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही माना है। ये वाली डेफिनेशन है ये ऑलरेडी पूछी हुई थी, किसमें, ये संस्कृत डिपार्टमेंट में आपकी 2nd ग्रेड की इससे पहले वैकेंसी हुई ना, उसी में पूछा था ये स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्टूगन। 97 नंबर था, तो जिसमें जन्मजात प्रेरक नहीं है तो वो आक्रामकता अंतर्नोद है ना, ये नहीं होगा, ठीक है। और बाकी ये सभी थे ऑप्शन, तो इसमें से 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो थर्स्टन द्वारा जो प्रतिवाद मूल मानसिक क्षमताओं में से कौन सी नहीं थी, इनकी 13 थी, 13 से 7 लाई, 7 में से जो कौन सी नहीं थी वो व्यवहारिक नहीं थी। तो यही आंसर हमने भी बताया था, यही राइट आंसर है। ये आपका एरिक्सन की जो 4 नंबर की अवस्था होती है इंडस्ट्री वैसे इन्फेरिटी, उसे ही बोलते हैं परिश्रम उद्योग में, और इसकी 6 से 12 वर्ष वही बाल्यावस्था से संबंधित होती है। तो इस प्रकार का हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही था। इसमें से शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कौन सा सही नहीं है, हमने कहा था इसमें या तो 4 होगा या 1 होगा, तो बोर्ड ने 4 ही आंसर माना था, हमने भी यही लगाया था, आपको ध्यान हो, इससे पहले जो आंसर की बताई थी।
ठीक है। इस प्रकार इसके 20 क्वेश्चन थे जो आपके साइकोलॉजी से संबंधित थे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके रीट में आ सकते हैं, तो आप खुद से देख लें। जैसे प्रतिभाशाली बालक का आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो एरिक्सन वाला है ये आ सकता है, और जो थर्स्टन का है ये भी आ सकता है, और जो आपकी जन्मजात प्रेरक होते हैं इनसे भी संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो बनते ही हैं, और ये भी क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा, और ये किशोरावस्था की विशेषताओं को लेकर भी बन जाता है, ठीक है। और इसे तो छोड़िएगा, एक ये वाला क्वेश्चन है ना थॉर्नडाइक वाले, ये वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और ये छोड़िएगा इसे। देखो औचित्य जो समायोजन की कह सकते हैं युक्तियाँ होती है ना, डिफेंस मैकेनिज्म, इनसे क्वेश्चन रीट में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी प्रतिभाशाली की विशेषताओं को लेकर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। साथ ही साथ जो आपके ब्लूम के जो 3 डोमेन थे उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं रीट में, ठीक है। और हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं देखने को, क्योंकि बुद्धि के सिद्धांतों से ही बन जाते हैं। लेकिन फिर भी परीक्षण पे जाते हैं ना, तो बाकर मेहदी का, जलोटा का, और बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनके परीक्षण पूछे जाते हैं, कौन सा शाब्दिक है, अशाब्दिक है, उस प्रकार ये बहुत पूछा जाता है। रीट में भी पूछा हुआ है। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, ये वाला मैंने पहली बार देखा था, आपने भी देखा होगा। इससे पहले तो नहीं पूछा आरपीएससी की तरह ब्रुक्स एवं ब्रुक्स के अनुसार ये वाला। इसके अलावा और क्या है, ये तो पढ़ते ही है, पॉजिटिव हस्तांतरण और नेगेटिव। और क्या है, ये सेल्डन तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि रीट में भी पूछे जाते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हो। एक ये जीन प्याजे का ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। तो इस प्रकार हमने सभी क्वेश्चनों के आंसर देख लिए थे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।